हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो काफ़ी इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो जी गुरुजी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर कीजिए और बहुत अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 10.2 एक्सरसाइज नंबर 10.2 में बनाने से पहले थोड़ा बेसिक चीज आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक है एडिंग करना कैसे है। सिंपल है, आप तो एडिंग जानते हैं, लेकिन ट्रायंगल एडिंग कैसे होगा। ट्रायंगल एडिंग लॉ कैसे है देखिए, इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपका एक वेक्टर है, ऐसे गया, फिर एक वेक्टर आपका ऐसे आया और ये इसका साइन ऐसे है, ये A हो गया और ये B हो गया। बस अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, आप पहले ऐसे डिस्टेंस निकालिएगा, ऐसे निकालना है, तो आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल जैसा इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए A, यहाँ लिख दीजिए B और यहाँ लिख दीजिए C, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल कर आप इसका वैल्यू आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर में ज़रूरत है इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, देखिए दोस्तों, आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, इसको कैप से यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे देखिए। इसमें क्या है, जो वेक्टर आपको दिया रहेगा जिसका वैल्यू, मान लीजिए ए का वैल्यू निकालना I J K, ये आपको वेक्टर दिया रहेगा। ठीक है, तो उसका अगर आपको निकालना है तो ये वेक्टर लिखना है और उसको मॉडुलस से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसका मॉडुलस निकालेंगे और यूनिट वेक्टर इस जरिए निकाल लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगर मान लीजिए ये 3D है, ठीक है, यहां हो गया X, यहां हो गया Y और यहां हो गया Z। अब आपको कहीं एक पॉइंट दिया गया है, एक P और एक पॉइंट दिया गया है Q। ठीक है, ये पॉइंट P और Q दिया गया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए यह वेक्टर x1 y1 z1, ठीक है, यहाँ x2 y2 और z2 हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए पी क्यू का, इसका भी सेम है, मॉडुलस निकालेंगे, रूट अंडर करेंगे। ठीक है, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से आप, अगर आएगा कहीं क्वेश्चन तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कोलिनियर आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट होता है कोलिनियर में और उससे दो वेक्टर निकलते हैं, एक इधर और एक वेक्टर इधर। ये सेक्शन फार्मूला होगा। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा दोस्तों कि आपको एक इंटरनल कटेगा, सेक्शन कटेगा और एक एक्सटर्नल कटेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल पे देखते हैं। मान लीजिए यह 0, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या कर देते हैं, मिला दिए। ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसे। अब इनको हमने क्या किया, मिला दिया। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को, PQ लाइन को हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्ट करना, यहाँ लिख दिया R, यहाँ लिख दिया स्मॉल r। अब ये क्या है, किसी चीज में डिवाइड होगा, mn में। ठीक है, ये क्या होगा, किसी चीज में डिवाइड होगा। तो इसका जो लाइन का जो इंटरसेक्ट वैल्यू है, यानी यहाँ का और यहाँ का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो इंटरसेक्ट वैल्यू है वो इंटरनल में कैसे निकलेगा देखिए। MB प्लस है, इंटरनल है यानी अंदर कट रहा है तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, अगर एक्सटर्नल में, अब देखिए एक्सटर्नल में क्या होगा,
किस तरीके का फिगर बनेगा एक्सटर्नल में, देखिए। फिर इसी तरह से देखेंगे कोलिनियर, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया, ये ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना, अंदर से नहीं, हमें काटना है बाहर से ऐसे, लेकिन यहां तो लाइन दिख नहीं रहा, कहां काटेगा, तो इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा M हो गया और ये N हो गया। अब हमें निकालना है, सॉरी यहां R होगा, ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए ये R होगा। अब हमें यहां निकालना है एक्सटर्नल में, तो सेम करना है, सिर्फ यहां पे माइनस का साइन लिख देना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ये हो गया हमारा थ्योरी हो गया दोस्तों। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। हाँ, 11th क्लास में आपने तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि चलिए मैं एक मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। जैसे कोई वेक्टर है I J K, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, कैप वैप लगाना होगा तो लगा लीजिएगा, छूट जाएगा तो, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सेम, इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो करिएगा तो क्या आ जाएगा, √3, यानी हमारा मॉडुलस आ गया √3, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 10.2 में पहला क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, बहुत इजी है दोस्तों, लगे रहिए वीडियो में आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। आपको 3 क्वेश्चन दिया A B C, मैं C बताता हूं, ठीक है। C में दिया है आपका 1/√3 I प्लस 1/√3 J और 1/√3 K, ये आपका कैप लगा लीजिएगा, ठीक है, दिया। अब इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बहुत सिंपल है, इसको मॉडुलस में रखिए, 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का रूट है ना, रूट है का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/√, हट जाएगा दोस्तों, और करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/3, काटेंगे तो हो जाएगा 1। देखिए बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बाकी A B है, आप बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी 2 वेक्टर आपको लेना है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लेट A वेक्टर हम लोग मान लेते हैं I J और K, ठीक है, I J K, और एक वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ एक माइनस का साइन दे देते हैं, बाकी हो गया, दोनों यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस है, दोनों सेम वेक्टर नहीं है। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सेम हो जाएगा, √3। इसका भी निकालिएगा, B का -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा √3, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था आपका 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए फिर एक से एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट I J और K, एक वेक्टर ले लिया हम लोगों ने, और दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। इसका अगर हम लोग दूसरा वेक्टर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कोई कॉमन से कोई भी कांस्टेंट जो टर्म है 3, 2, 4, 5, उससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, 3I 3J और ये हो जाएगा 3K, ये हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसका निकालना है सेम डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन हैविंग सेम डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन निकालते हैं। चलिए इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कितना हो जाएगा, √3। अब A का डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए
ए का अगर निकालेंगे तो 1/√3, ये आई का हो जाएगा, ये आई का हो गया। जे का हो जाएगा दोस्तों 1/√3, ये आई एल, ठीक है। और इसका के का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3, यानी आई जे के, यानी एल एम एन। एंगल निकालेंगे तो एल एम एन यानी अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा 1/√3। उसी तरीके से बी का निकालेंगे तो बी का क्या आ जाएगा, मॉडुलस निकालेंगे तो बी का मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 3 कितने बार है, 3 बार है, 3 का स्क्वायर, 3 अंदर है, स्क्वायर में बाहर निकल जाएगा तो 3√3। ये हमारा आ गया मॉड बी का 3/3। अब उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे, एल निकालिए 3/√3, फिर एम निकालिए, इसका निकालिए 3/√3, फिर एन निकालिए 3/√3। ये किसका निकल रहा है दोस्तों, बी का निकल रहा है। काट दीजिए 1/3, ये काट दीजिए 1/3 सॉरी, ये काट दीजिए 1/√3। देखिए तो ऊपर का और ए का दोनों का क्या आ गया, कोसाइन इक्वल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है देखिए, लेट वेक्टर मान लेंगे 2i + 3j, और एक वेक्टर दिया हुआ है आपका xi और yj। अब a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में बोलता है कि a और b दोनों का क्या है, दोनों वेक्टर सेम है, यानी कि 2i + 3j = xi + yj। ये क्या है, सेम है। तो देखिए तो i का कोफिशिएंट क्या है, x है, और यहां i का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से y का क्या हो जाएगा 3। देखिए बहुत इजी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, 10.3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर बताना है और वेक्टर बताना है। कंपोनेंट द इनिशियल पॉइंट आपका दिया हुआ है, यानी इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, ये 2 है और ये क्या है 1 है, और टर्मिनल पॉइंट आपका यानी लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है -5 और 7, यानी इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, इसको a और इसको b। ठीक है, अब हमें पता है कि a और b का हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है। चलिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, a और b का जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। z तो है नहीं, इसलिए z2 - z1 नहीं लिखेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। x2 कौन सा हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से 7 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49, 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 36। अभी इनको क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड क्यों निकाल रहे हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, इसमें हमें क्वांटिटी निकालना है। सॉरी इसमें मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं, हमें स्केलर और क्या बोलते हैं वेक्टर निकालना है ना। तो इसे लिख सकते हैं ना x2 - x1 का i ये होगा, प्लस फिर y2 - y1 का j। अब देखिए x2 कितना है -5 और x1 कितना है 2, ये आ गया। y2 कितना है हमारा 7 और y1 कितना है हमारा 1 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -7i प्लस 6j हो गया। अब हमें पूछ रहा है स्केलर,
बताइए स्केलर क्या होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो -7 सिर्फ हो जाएगा, -7 और 6, ठीक है, -7 और 6 हो गया। और वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखना है -7i और 6i, आई नहीं सॉरी जे यहाँ हो जाएगा जे, ठीक है, यहाँ भी जे कर दीजिए, थोड़ा मिस्टेक होगा देख लीजिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, नहीं सॉरी 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको तो ये बच्चों वाला है, ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। ए बराबर क्या है, i माइनस 2j प्लस, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखता हूं, क्या है i माइनस 2j प्लस के। बी क्या हो जाएगा वेक्टर, -2i प्लस 4j प्लस 5k। सी वेक्टर देखिए i -6j और -7k। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करके एक नया वेक्टर लाना है। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा d, ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो देखिए तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 में से -2 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं i का लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए i तो होगा नहीं दोस्तों। फिर इधर देखते हैं, इसमें ये देखिए 2 हो जाएगा और 2 में से -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं इसको, 1 -2 और यह हो जाएगा +1, ये i हो गया, ठीक है। फिर प्लस का साइन देते हैं, j लिखना है -2 + 4 -6, इस तरीके से। फिर लिखते हैं k 1 1 5 -7। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 से ये जाएगा तो 0 0i। फिर इधर देखिए 2 हो जाएगा और 2 में से ये जाएगा तो -4। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से एक जाएगा तो -k। ये हमारा नया वेक्टर आ गया एडिंग करने के बाद। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। चलिए यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर क्या दिया हुआ है, a = i j और 2k। हमको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी चीज का, पहले उस वेक्टर का मॉडुलस निकालना पड़ेगा और यहाँ यूनिट वेक्टर लिखेंगे, कैप का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे उसका मॉडुलस। तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए a का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो 1 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 4 = √6। अब चलिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ये हो जाएगा i j 2k √6। सबको अलग अलग कर दीजिए, 1/√6i 1/√6j 2/√6k। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी क्यू आर द पॉइंट दिया हुआ। आपका P पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया Q दिया हुआ क्या है, ये एक है 1 2 3, फिर हो गया 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें पहले इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा। चलिए इसका वेक्टर इसको बनाते हैं।
पी क्यू का वेक्टर इसको बनाते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए सॉरी ये ज़रूरत नहीं है, मॉडुलस निकालेंगे अभी। पहले इसको 4 माइनस यानी x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का i यहाँ लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ j लिखेंगे, 5 यानी x2 माइनस y2 y1, फिर k लिखेंगे, ये होगा 6 माइनस 3 हो गया। अब इनको घटाते हैं, 3i आ जाएगा, फिर हो जाएगा 3j हो जाएगा, और ये हो गया 3k। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है मॉडुलस निकालना है, तभी तो होगा। मॉडुलस निकालते हैं इसका। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मॉडुलस निकालते हैं रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 3 कितने बार, 3 बार है, और 3 का होल स्क्वायर है, इसीलिए हो जाएगा 3 अंदर ही रह जाएगा और ये स्क्वायर वाला बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया मॉडुलस। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन निकालना है क्या, क्वेश्चन नंबर ए, नहीं यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलिए यूनिट वेक्टर तो बहुत इजी हो गया। अभी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों। चलिए यूनिट वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमारा वेक्टर क्या है, 3i 3j और 3k बाई 3√3 दिखाई दे रहा है ना। चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 3√3i, फिर 3√3j, फिर 3√3k काट दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। बस इनको ऐड करना था, x2 x1 फिर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 की तरह। अब ये हमारा हो गया। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दोस्तों कि एक वेक्टर a दिया हुआ है, b दिया हुआ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a और b, यानी a और b को ऐड कर दीजिएगा और उसी तरीके से उसका क्या निकालना है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ये बहुत इजी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। बस इसको क्या करना है मैं बता देता हूं। a है तो 2i j 2k ये हो गया। फिर एक वेक्टर है आपका माइनस i प्लस j और माइनस k। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो ये i हो गया। फिर ये माइनस j है और ये प्लस j है तो खत्म हो जाएगा, j का वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ 0j लिखिएगा और इसमें से 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा प्लस 1k। अब इसका आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मॉडुलस निकालिएगा, ठीक है। चलिए निकाल देता हूं मैं आपका। इसका मॉडुलस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका अगर आप लोग मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस a दोनों का, तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा √2, ठीक है, क्योंकि 0 का तो स्क्वायर होगा तो 0 आ जाएगा। अब इसका हम लोग निकालेंगे यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा i 0j 1k बाई √2। अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा, 1/√2i, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस 1/√2k। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये चैप्टर ही इजी है दोस्तों। 10.3 आएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन विच मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। चलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है,
वेक्टर आपको दिया हुआ है 5i(j)(2k), ठीक है। अब इस वेक्टर का पहले हमें क्या निकालना है, इस वेक्टर का हमें सबसे पहले निकालना है मॉडुलस। निकालते हैं इसका मॉडुलस, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, 1 - 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, 4 29 और 1 30 यानी 30। ये हमारा आ गया 30 आ गया। अब हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए अब हमारा ये मॉडुलस आ गया, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, 5i-j(2k)/√30, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है 8 टाइम, जो नया यूनिट वेक्टर निकालना है वो क्या होगा, इसके 8 टाइम होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में 8 टाइम, तो हमें निकालना, चलिए इसका 8 टाइम यानी 8 से यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5i-j+2k/√30। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 5 40 यानी 40/√30i, ये हो गया नया वेक्टर आ रहा है। फिर माइनस, उसी तरीके से इसका करेंगे तो हो जाएगा -j8j/√30, फिर 8 दूनी 16 के√30 हो गया दोस्तों। बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8 टाइम बोल रहा था, तो नया वेक्टर क्या आ गया, 8 टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, फाइंड द वेक्टर। हाँ, वेक्टर तो निकल गया दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा कोलिनियर। कोलिनियर किसे कहते हैं, चलिए सो दैट यानी दिखाना है कोलिनियर। लेट एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर में है 2i(3j+4k) और एक वेक्टर क्या है दोस्तों, वेक्टर बी है -4i+6j-8k। अब देखिए हमें दिखाना है, बताइए इसमें से -2 कॉमन ले सकते हैं, ए वेक्टर का ये कॉफिशिएंट यानी कि गुणनफल हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखिए तो हो जाएगा 2i, यहाँ हो जाएगा 3j और यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4k। अब बताइए तो ये आपको वेक्टर ए लग रहा है, वेक्टर ए लग रहा है आपको, हो रहा है। अब इसको हम लोग जो 2 को हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, -λ/a, ठीक है, जहां वेयर लैम्डा -2 को डिनोट करता है, ठीक है। तो हेंस दिस वेक्टर इज कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर का यही डिफिनेशन है दोस्तों कि उसका टर्म कोफिशिएंट में आ जाए उसके दूसरे वेक्टर से। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। चलिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, क्या है i2j और 3k। अब इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो कोसाइन निकालने के लिए यानी एंगल निकालना है LMN, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है कोसाइन यानी अल्फा निकालना, एक का एंगल L निकालना है। तो हो जाएगा i का कोफिशिएंट क्या है
1 तो 1/14, m का निकालेंगे 2/√14 और n का निकालेंगे 3/√14। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, बताना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये भी कोसाइन निकल गया। अब हमें निकालना है 13। चलिए 13 निकालते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट ए और बी दिया हुआ है और 1 2 -3 -1 -2 -1 इसका कंपोनेंट दिया हुआ है। इसमें कहता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो चलिए कोसाइन कैसे निकालेंगे। कोसाइन निकालने के लिए पहले इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, i, ठीक है, -1 हो जाएगा, प्लस j -2 हो जाएगा, k 1, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2i, ये हो जाएगा -4j और ये हो जाएगा 4k। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। इसका हमें निकालना है मॉडुलस, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इसी तरीके से निकालेंगे, बिना मॉडुलस का निकलेगा नहीं। तो चलिए इसका मॉडुलस निकालते हैं। √2 का क्या हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 16। ऐड करेंगे 36 6, यानी हमारा मॉडुलस आ गया AB का 6। अब हमें निकालना है क्या, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो चलिए L का निकालते हैं। L क्या है हमारा -2/6, M क्या है हमारा -4/6 और N क्या हो जाएगा 4/6। अब चलिए इसे काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं 3। फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, -1/3 -2/3 और +2/3। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, सो द वेक्टर ijk इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस ox oy एंड oz। यानी कि एक हमारा इस तरीके का है, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ z हो गया, यहाँ o हो गया। अब ये तीनों जो है इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, तो इंक्लाइंड हो रहा है मतलब कोई एंगल बना रहा है, तभी इंक्लाइंड एक ही साथ इंक्लाइंड होगा। तो वो वेक्टर सो दैट दिखाना है इंक्लाइंड टू एक्सेस ox oy और oz पे। तो चलिए इसको अगर हमने एंगल्स मतलब दिखा दिया बराबर है, यानी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंगल दिखा दिया बराबर है, तो इसको कह सकते हैं कि ये वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, इंक्लाइंड है। चलिए वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। ए वेक्टर क्या दिया, i j एंड k। ठीक है, i j k। अब ये क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, इंक्लाइंड है, सॉरी परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है, तो xi yj और ये हो जाएगा k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ऊपर वाले का मॉडुलस निकालना है। ठीक है, ऊपर वाले का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 = √3। अब x का निकालते हैं। x का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/√3। फिर y का निकालेंगे तो 1/√3 और k, सॉरी यहाँ z लिखते थे, z है ना, तो z का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3। अब बताइए ये तीनों कोसाइन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी तीनों का एंगल इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, एक पॉइंट पे ये तीनों क्या है, इंक्लाइंड है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सिंपल है, बस समझना है, ये चैप्टर ही सिंपल है। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर r विच डिवाइडेड इन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट P एंड Q, पोजीशन ऑफ यानी P एंड Q रिस्पेक्टिवली रेशियो और फेयर। देखिए हमारा P पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, I
2j माइनस के, और q का वैल्यू दिया हुआ है -i प्लस j प्लस k, और रेशियो यानी m दिया हुआ है 2 और n दिया हुआ है 1 हमें, और r पे कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा इंटरनली, तो इंटरनली में हमने बताया था कि ये प्लस में होगा, तो हम लोग r का वैल्यू जानते हैं, इंटरनली में क्या जानते हैं, m b प्लस वेक्टर, ठीक है, n a वेक्टर और m प्लस n। चलिए r निकालते हैं। हमारा यहाँ पे है p q, तो q पहले लिखना है, ठीक है, और रेशियो क्या है m, m कितना है 2 है, तो यहाँ लिखते हैं 2 माइनस i प्लस j प्लस k, ये हो गया। फिर प्लस का साइन देंगे, n हमारा कितना है 1, यहाँ n 1 है, और वेक्टर p क्या है i 2j और माइनस k, और प्लस का साइन m प्लस n यानी 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इससे पहले -2i माइनस 2i प्लस 2k, इसको करेंगे तो वही हो जाएगा i 2j और ये k, ये हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए -2i और ये एक i, तो कितना हो जाएगा -i 2j, और इधर हो जाएगा 2j, तो कितना हो जाएगा 4j, 2k इनमें से एक घट जाएगा तो प्लस k डिवाइडेड बाई 3, और 3 को अलग कर दीजिए सबको, इस तरह से फाइनली लिख सकते हैं 1/3i, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 4/3j और 1/3k, बस यही हमें निकालना है। ये हो गया इंटरनली में हो गया, और एक्सटर्नली में सीधा आपको क्या करना है, माइनस करना है, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सटर्नली में आप खुद माइनस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। ये आपका इंटरनली में है दोस्तों, ठीक है, यानी इंटरनली डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली खुद कर लीजिएगा। माइनस का साइन सिर्फ आपको करना है, जहाँ जहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, एक पॉइंट है, ये P है और ये Q है। P का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 3 4, Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 1 और -2, और इसको मिडिल पॉइंट है यानी कि M का वैल्यू 1 और N का भी वैल्यू 1। अब देखिए इसको और इसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से है, पहले आप जिसको भी लिखिएगा m को भी पहले लिखिएगा, n को भी पहले लिखिएगा, तो p को भी पहले लिखिएगा q, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है सेम जब रहेगा मिड पॉइंट पे, तो आप इसको इधर उधर लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे देख लीजिए मैं बता देता हूँ इसका, यहाँ पे r लिखते हैं। r कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया 4 प्लस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, 1 ही रखेंगे, m का वैल्यू 1 ही है तो वहाँ पे 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर उसी तरह से 4i प्लस j माइनस 2k, यहाँ भी 1, यहाँ m है यह n है, दोनों को जोड़ दीजिए m और n, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और 2 कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4j हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा 2k/2, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो 3i फिर 2j फिर 1k हो गया। ये हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक पॉइंट दिया हुआ है 3i 4j 4k 2i माइनस j, ये सारा पॉइंट है इसका, यानी इस वेक्टर का ये पॉइंट है, ये और ये, ठीक है। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं और इन तीनों पॉइंट से आपको बताना है, क्वेश्चन का मकसद है बताना है कि क्या ये ट्रायंगल यानी ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है जब इसका वैल्यू यानी A से B का वैल्यू और A से C का वैल्यू
बी और सी, यानी कि ये जो वैल्यू है बी और सी का वैल्यू इक्वल है, इन दोनों को ऐड करने पर बी सी का इक्वल आएगा, तो हम उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ए सी स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, बी सी पहले है, तो ये बी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अगर ये हमें बराबर कर देंगे तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और इसे हमें वेक्टर के द्वारा करना है। देखिए ए का पॉइंट दिया हुआ है, बी का पॉइंट दिया हुआ है, सी का पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ए और बी से हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 i करके निकालते हैं, फिर y2 माइनस y1 j, और k का निकालते हैं z2 माइनस z1। मैंने ऐसे करके यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। उसी तरह से मैंने इसको निकाला है और इसको निकाला है। अब हमें क्या करना है कि इनका मॉडुलस निकालना है, इनका वैल्यू। सबसे पहले हम लोग मॉडुलस निकालेंगे ए बी का। चलिए पहले हम लोग निकालते हैं ए बी का मॉडुलस निकालते हैं। ए बी का अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है, ए बी का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या वैल्यू है, ए से बी का माइनस आई है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये आ गया हमारा 35। और इसी तरीके से अब हमको किसका निकालना है, ए से सी का निकालते हैं, ए से सी का, ठीक है। ए से सी का निकालेंगे, यह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, फिर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और k है तो इसलिए k में भी 1 है। अब इसको करेंगे 4, 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो गया √6, ठीक है। दिख रहा है ना आपको। अब हमें निकालना है किसका, निकालना है बी से सी का। तो देखिए बी से सी का यहीं पे निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी से सी का अगर निकालेंगे तो देखिए √, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 36। ऐड कीजिएगा तो √41। अब बताइए हमें क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा कि इसका इक्वल होना चाहिए, यानी √BC, ठीक है, इज इक्वल टू इसका मॉडुलस किसका, ए बी का मॉडुलस प्लस ए सी का मॉडुलस। यहाँ क्या है, √41 है बी सी। ए बी कितना है, देखिए ए बी है 35 प्लस √, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये है √6। अब बताइए, अब तो ये ऐड ऐसे तो ऐड होता नहीं है, ऐसे ऐड नहीं होता ना, तो हम जानते हैं ना ए स्क्वायर लगाना है, तो यहां लगाते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 41, इसको करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये 6 हट जाएगा। अब बताइए 41 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दोस्तों, ठीक है। इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने ये बना लिया और आपको पहला थ्योरी पता चल गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो रॉन्ग है। ए बी बी सी और -CA इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। और उसी तरह से 19 में हमारा डी ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके।